हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित, और उसमें से आपके पेपर में जो प्रश्न नंबर 11 आ सकता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, घनफल ज्ञात करो। घनफल का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना। जैसे दो को 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो 8 आता है, तो 8 2 का घनफल होता है। ठीक है। इसी तरह से पहला क्वेश्चन है 408 की क्यूब। क्यूब का मतलब घन ही होता है। 408 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है हमें। 408 गुणा 408 गुणा 408, इस तरह से करना है। इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो सीधा ही सूत्र लगा के हल कर दीजिए, या फिर जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, 8th क्लास में भी आया था, 9th क्लास में भी था, इसका सूत्र निखिलम की सहायता से गुणा कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसका आधार माना जाता है। तो आधार हम लोग 10 या 100 ही मानते हैं। तो 100 से ऊपर है, 100 से बड़ी संख्या है तो इसका आधार 100 ही मानेंगे। ठीक है। अब उपाधार मानते हैं। उपाधार, अगर आधार 100 लिया है तो 100 के पहाड़े में आने वाली संख्याओं का उपाधार लिया जाएगा। 100 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती हैं जो कि इसके पास में है 408 के? एक तो 500 है, एक 400 है। तो हम 400 ले लेते हैं क्योंकि 400 के पास है ये। अब एक होता है उपाधार अंक। उपाधार अंक है वो ये वाला होगा 4। विचलन भी निकाल लेते हैं। विचलन क्या आएगा इसका? विचलन होगा, उपाधार में से निकाला जाएगा। ये देखिए 408 है, इससे अधिक है 8 तो विचलन प्लस का 8 आएगा। अगर ये 400 से कम होता तो विचलन माइनस में होता। अब यहाँ पे लिखेंगे संख्या और इस साइड में लिखेंगे विचलन। संख्या देखिए यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, इसका घन ज्ञात करना है तो इसको 3 बार लिख लेंगे। विचलन यहाँ पर 8 ही है सबका, तो 8 8 और 8, ये लाइन खींच दी। 3 संख्या को गुणा कर रहे हैं तो इसके 3 भाग बनाने हैं हमें। 3 भाग बनाएंगे। इस वाले भाग में इन सब का गुणा कर देंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है। बीच वाले भाग में देखिए 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 8, फिर प्लस ये वाला हो गया। अब इस 8 को इस 8 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 8, फिर प्लस का निशान, और इस 8 को इस 8 से गुणा कर देंगे, 8 गुणा 8। और इस भाग में, पहले भाग में आपको इसमें से कोई भी संख्या लेनी है, कोई भी एक संख्या ले लेंगे और उसके सामने वाली छोड़ के बाकी दोनों इसमें जोड़ देंगे, 8 और 8 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए ये, इसको हल करेंगे। पहले तो 408 प्लस 8 प्लस 8, तो ये तो हो गए 424। इसको हल करेंगे 64, और ये भी 64 हो गए, ये भी 64 हो गए। 64 64 और 64 कितने हो जाते हैं? 180 और 12 192 हो गए, 192। और 8 गुणा 8 गुणा 8 ये होते हैं 512। उपाधार अंक है, उसके वर्ग को इस भाग से गुणा कर लेंगे, तो 4 का वर्ग होगा वो 424 से गुणा हो जाएगा। बीच वाले भाग को उपाधार अंक से गुणा करेंगे, 4 गुणा 192 हो गया, और ये 512 है ही। अब 16 को 424 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 3 64 और 3 67, ये आएंगे। और 4 को 192 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 512 है ही। अब देखिए आधार हमने 100 मानना था, तो हर भाग में 2 अंक होने चाहिए। तो इस 5 को ले जाएंगे इधर और 768 में जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा, इधर तो 12 बच जाएंगे, ये 5 इधर ले जाके जोड़ देंगे तो 773 हो जाएंगे, और ये 6 7 8 4 बच जाएगा। अब इसमें से भी 7 को लेके जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 6 7 9 1, और इधर बजाएंगे 73 और इधर 12। ये इसका आंसर आएगा।
अब इतना हमने बड़ा किया है, उसके बजाय हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। अब फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला होता है इसका उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये इसका सूत्र होता है, तो इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। अब हम लोग आधार तो यही मानेंगे 100, उपाधार 400 मानेंगे, उपाधार अंक 4 हो जाएगा और विचलन 8 हो जाएगा। तो उपाधार अंक यहाँ पे लिखना है हमें स्क्वायर करके। तो उपाधार अंक देखिए क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा संख्या थी 408 प्लस 2 गुणा विचलन है 8, उपाधार अंक 4 गुणा 3 गुणा विचलन क्या है 8 का स्क्वायर है और ये 8 का क्यूब, ये 16 हो गया। पहले ये वाला गुणा हो जाएगा, तो 408 प्लस 16 और 4 गुणा 3 गुणा ये हो गया 64 और 8 की घात 3 का हो जाएगा 512। अब ये इसको जोड़ देंगे, 16 गुणा 424, ये सब का गुणा कर लेंगे तो आएगा 768 और ये 512। 16 का गुणा 424 से करेंगे तो 6784 आ जाएगा और ये 768 आ जाएंगे और ये 512। 5 को इधर ले आएंगे तो 6 7 8 4, 5 को इधर लाके जोड़ेंगे तो 773 और ये 12 यहाँ पे बच गए। अभी 7 को लेके जाएंगे इधर तो ये हो जाएंगे 6 7 9 1 73 और ये 12। ठीक है, हर भाग में 2 अंक होना चाहिए क्योंकि आधार में 100 है। अब ये हटा देंगे, 6 7 9 1 7 3 1 2, ये इसका आंसर है। क्लियर। इसी तरह से देखो दूसरा एग्जाम्पल है उसी तरह का, इसका भी हमें घनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आधार ज्ञात करेंगे इसका। आधार ये 100 के पास है तो 100 हो जाएगा। उपाधार हमें चाहिए नहीं क्योंकि 100 के एकदम ही पास में है ये, तो इसका विचलन निकाल लेंगे। विचलन ज्ञात होंगे तो देखिए आधार से 2 कम है तो माइनस का 2 आ जाएगा विचलन, इसमें माइनस का 2 इसका विचलन होगा। अब वो फॉर्मूला रखेंगे हम, उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ठीक है, अब उपाधार अंक हमने कुछ नहीं लिया है तो उपाधार अंक की जगह 1 रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 1। अब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो 1 रख दीजिए। ठीक है, संख्या है 98 प्लस 2 गुणा विचलन है माइनस का 2, उपाधार अंक 1 गुणा 3 गुणा विचलन माइनस का 2 का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। अब पहले ये हल कर लेंगे, 1 हो गया गुणा माइनस 2 और 2 का गुणा होता है माइनस का 4, तो 98 माइनस 4 हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर है तो ये तो हो गया 4, 4 थी 12, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस के 8 आ जाएगा। फिर इसे हल करेंगे तो 98 में से 4 जाएगा तो 94, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 94 आएगा। यहाँ 12 और यहाँ पर माइनस का 8 या फिर 08 भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आधार 100 है तो यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए, तो हम लोग 08 लिख देंगे यहाँ। अब देखिए पहले
ये माइनस का निशान हटाना है इसका, तो इधर से 1 लेके आएंगे, तो यहाँ पर 11 बच जाएगा। और जो 1 आएगा ना वो आधार के बराबर होके आता है, तो यहाँ पर 100 के रूप में आएगा। यहाँ तो 11 बच जाएगा और ये 100 के रूप में आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, 94, 11, 100 में से 8 गए तो 92 बच जाएंगे यहाँ। अब यहाँ पर 2 2 अंक ही होने चाहिए क्योंकि आधार 100 है, तो इनको हटा देंगे अब। 94, 11, 92, ये इसका आंसर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग फॉर्मूला याद करिए। उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ध्रुजांक विधि से भाग देना। देखिए मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि भाग देने की 3 विधियां हैं यहाँ पे। एक तो निखिलम है, एक परावर्त्य है और एक है ध्रुजांक विधि। निखिलम और परावर्तन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ध्रुजांक विधि यहाँ पे देखते हैं। ध्रुजांक विधि में वही जैसे हम निखिलम में करते थे, 3 पार्ट बनाने हैं ऐसे। यहाँ पर इस वाले भाग में जो भाजक है उसका पहला अंक आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्वजांक। और एक होता है मुख्यांक। मुख्यांक दूसरा जो अंक है उसको लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 अंक लेते हैं तो इसके तीसरे भाग में इसका 1 अंक आएगा 5, और बाकी बचे हुए अंक बीच वाले भाग में लिख देते हैं, थोड़ा गैप दे के लिखेंगे। ठीक है, अब भाग हमेशा मुख्यांक का ही लगेगा, भाग हमेशा मुख्यांक का लगेगा इन संख्याओं में। पहले भाग लगाएंगे, उसके बाद में बाकी निकालेंगे, फिर भाग लगाएंगे, फिर बाकी निकालेंगे। इस तरह से जब तक चक्र चलता रहेगा, जब तक कि इस लाइन के इधर कोई संख्या ना आए। अगर इस लाइन के इधर कोई संख्या आ जाती है तो भाग देना बंद करके सिर्फ माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए पहला यहाँ पे संकेत लिख देते हैं। पहला संकेत है 9 का भाग लगाएंगे 1 में, 1 में तो जाएगा नहीं भाग, तो 12 में देना पड़ेगा। तो 12 में भाग देंगे 9 का, कितनी बार जाएगा? 1 बार भाग जाएगा, और शेषफल कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे। तो भागफल आपको यहाँ पे लिखना है, शेषफल 3 है वो इस 3 के थोड़ा सा साइड में लिख देंगे। अभी नई संख्या बन गई है 33। देखिए एक बार हमने भाग लगा दिया, अब हम बाकी निकालेंगे। नई संख्या 33 बन गई है, तो 33 में से कुछ घटाना पड़ेगा। 33 में से क्या घटाएंगे हम? जो भागफल है और जो ध्रुजांक है उसका गुणा करके घटाएंगे। तो -1 और 1 का गुणा, 1 गुणा 1 बराबर 33 में से 1 को घटाया तो आ गया 32। ठीक है, अब भाग 32 में देना है हमें। दूसरा स्टेप, 32 में भाग लगाएंगे मुख्यांक का, 9 का ही भाग लगेगा हमेशा। तो 9 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, 27 आ जाएगा। शेषफल कितने बचेंगे? 32 में से 27 घटेंगे तो 5। अब जो शेषफल है, ये भागफल है, वो तो लिख देंगे यहाँ पर। शेषफल है वो 4 के थोड़ा साइड में लिख देंगे। अब नई जो संख्या है वो आ गई 54। नई संख्या क्या आ गई? 54 आ गई। माइनस इसमें से कुछ घटाना है, भागफल और ध्रुजांक का इंटू करके 3 गुणा 1, इसको घटाना है। तो 54 माइनस 3 क्या बच जाएगा? 51 बच जाएगा। अब 51 में भाग लगाना है हमें। तीसरा स्टेप है 51 में 9 का भाग देंगे। अब 51 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाता है, तो 45 आते हैं। और शेषफल कितने बच जाएंगे? 51 में से 45 घटेंगे तो 6 शेषफल बचेंगे। तो भागफल तो लिख देंगे यहाँ पर और शेषफल लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए ये स्टेप तो पूरा करना आपको। 65 नई संख्या बन गई है, इसमें से कुछ घटाना है। क्या घटाएंगे? भागफल और ध्रुजांक का गुणा करके घटा देंगे। तो 65 माइनस 5 बराबर 60। अब आपको भाग नहीं लगाना है, बस ख़त्म हो गया ये। 60 जो आए ना वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो ये तो हो गया भागफल। 135 तो भागफल आ गया इसका, और 60 है वो शेषफल आ गया है।
ये इसका आंसर है। अगर आपको इसको चेक करना है तो जो भागफल आता है उसको 91 से गुणा कीजिए और 60 उसमें जोड़ दीजिए। आपकी अगर ये वाली संख्या आ गई है तो आपका भाग एकदम सही है, नहीं तो गलत है। 135 को 91 से गुणा करके 60 जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या आनी चाहिए। 87 का भाग देना है 98,765 में, तो वही 3 भाग बना लेंगे पहले। ये 7 तो है ध्वजांक और 8 हो जाएगा मुख्यांक। 1 अंक का ध्वजांक है तो ये वाला अंक यहाँ पर लिखेंगे और बाकी बीच वाले भाग में लिख देंगे थोड़ा दूर दूर करके। अब भाग लगेगा 8 का, 9 में देंगे, 9 में जा सकता है भाग आराम से, तो पहला स्टेप लिखेंगे 9 में 8 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक तो भागफल में लिख देंगे ये वाला और ये एक शेषफल यहाँ पे लिख देंगे 8 के साइड में। नई संख्या कौन सी हो गई, 18 हो गई है। अब 18 में से क्या घटाना है, ध्वजांक और भागफल का गुणा घटाना है, तो 7 और 1 का गुणा होता है 7, तो 18 में से 7 को घटा देंगे तो 11 बच जाएंगे। अब 11 में भाग लगाना है 8 का। दूसरा स्टेप, 11 में 8 का भाग लगाएंगे तो एक बार भाग जाएगा और शेषफल आ जाएगा 3। ठीक है, तो एक बार तो भाग गया, शेषफल 3 आ गया, तो इसको यहाँ लिख देंगे। नई संख्या आ गई है 37। 37 में क्या घटाएंगे, इसका और इसका गुणा, 7 और 1 का गुणा, 7 घटाएंगे। 37 में से 7 गया तो बच गया 30। अब 30 में भाग लगेगा 8 का, 30 भाग 8 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 24 आते हैं। शेषफल बच जाएंगे 6, तो 3 बार भाग गया, शेषफल बच गए 6। नई संख्या आ गई है 66। अब 66 में क्या घटाएंगे, 7 और 3 का गुणा, 21। 66 में से 21 गए तो क्या बच जाएंगे, 45 बच जाएंगे। 45, अब 45 में भाग जाएगा 8 का तो 5 बार जाएगा, 40 आ गए, शेषफल बच जाएंगे 5। ठीक है, भागफल तो 5 आ गया और शेषफल बच गए 5। नई संख्या क्या आ गई, 55। 55 में से क्या घटेंगे, 7 और 5 का गुणा, 35 घटेंगे तो 20। ये 20 तो हो गए, यहाँ पे लिख देंगे इसको शेषफल में हो गए ये। तो ये तो भागफल आ गया है और ये शेषफल। इस तरह से ध्वजांक विधि बहुत ही सरल है, 1-2 बार अभ्यास करोगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा।